हेलो एवरीवन, डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की हम फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है और जो आपकी सेकंड यूनिट है ना, इसमें सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मतलब 2-2 नंबर के और 5-5 नंबर के ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो इस यूनिट को हम उसी बेसिस पे करेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मैच्योरेशन, परिपक्वता क्या है और उसकी क्या कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरेशन? डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। परिपक्वता से आपका क्या अभिप्राय है? इसके शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरेशन? डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे कि इंसान रेडी हो जाता है मेंटली भी और फिजिकली भी, कोई भी डिफरेंट उसकी जो एबिलिटीज़ होंगी या कैपेसिटीज़ होंगी उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और सिंपल टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी काम को करने के लिए मेंटली और फिजिकली जब रेडी हो जाए ना, जब प्रिपेयर हो जाए, उसी को मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो मैच्योरेशन है वो एज के साथ में आती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी इंसान को ट्रेन कर देंगे या उसको बहुत सारी प्रैक्टिस देंगे तो उसमें मैच्योरेशन जल्दी आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे यूजुअली बच्चे 1 से 1.5 साल के चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको चलने के लिए फोर्स करेंगे तो वो 1 से 1.5 साल से पहले ही चलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब उनकी नर्व्स और उनके जो मसल्स है ना वो डेवलप हो जाएंगे, वो मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद ही बच्चा चलना शुरू करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे थिंकर्स दे दिए हैं, तो आप इनमें से एक थिंकर याद कर लेना और थिंकर के साथ में आप डेफिनेशन लिखोगे तो उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन रहेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे गैरी और किन्सले की देख लेते हैं, ठीक है। गैरी संधू से गैरी याद रख लेना और किंसली किंगफिशर से किंसली याद रख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट रिलेट करने के लिए बताया है। इन्होंने क्या बोला है कि जो मैच्योरेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारे जो बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन किस लिए आता है कि जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, हमारा जो शारीरिक संरचनाएं हैं, उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे ना हमारे व्यवहार में, उनको ही मैच्योरेशन बोला है, ठीक है। आप चाहे तो अलेक्जेंडर की याद कर लेना, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो जिसका भी आपको नाम याद रह जाए उसकी याद कर लेना। और अगर आपको जैसे थिंकर कोई याद रह गया लेकिन एग्जैक्टली उसने क्या बोला था वो याद नहीं है, फिर भी कोट करके आना, ठीक है, तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल ही जाएंगे। वो मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी एक इन्नेट, नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे माइंड और बॉडी दोनों ही डेवलप होंगे, ठीक है। इन्नेट का मतलब होता है बाय बर्थ, मीन्स जनजाति। जो मेच्योरिटी है वो मतलब कि हमें बाय बर्थ ही मिली होती। इंसान को नई जो जो भी टास्क होंगे ना और नई जो स्किल्स वगैरह होगी उनको सीखने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट मेच्योरिटी लर्निंग कैन नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब जब तक किसी बच्चे की कोई भी काम करने की एज, उसमें मेच्योरिटी, उसमें कैपेसिटी नहीं आ जाएगी, तब तक वो बच्चा उस काम को करने में सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि 1 साल के बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखा रहे हो, कुछ लिखना सिखा रहे हो, नहीं सीख पाएगा जब तक वो 2-2.5 साल का नहीं होगा, ठीक है। इसकी क्या कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकती है, ठीक है। ये टीचर को हेल्प कर सकता है ये जानने में कि किस बच्चे को किस टाइम पे क्या सिखाया जाए, बच्चे की मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर चाइल्ड में मैच्योरिटी नहीं है तो आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग तभी शुरू करनी चाहिए जब बच्चा उस लर्निंग को या उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी हो जाए, मैच्योर हो जाए, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस एसेंशियल होती है, प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए हमें अर्ली स्टेज में। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चा चलना सीखता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं चलने के लिए, ठीक है। जो मैच्योरिटी है वो एक नेचुरल लिमिट सेट कर देती है कि इस एज में इस बच्चे का ऐसे डेवलपमेंट होना है, ठीक है। अगर उस एज के बियॉन्ड या उस लिमिट के बियॉन्ड जाके कोई भी टीचर कुछ भी सिखाने की कोशिश करता है तो वो
सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट को सही से समझने से क्या होगा कि जो कैरिकुलम है ना, पाठ्यक्रम को प्लान करने में कि कैसे टीचिंग मेथड्स रखनी चाहिए, क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन सब चीज़ों को प्लान करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैच्योरेशन है वो एक फाउंडेशन है या स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखने का, अगर कोई बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, स्टिल हम उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ इनफेक्टिव ही रहेगी, बच्चा उसको नहीं सीख पाएगा। और ये टीचर और पेरेंट्स को हेल्प करता है कि जो मैच्योरिटी है उसको भी एक फैक्टर कंसीडर किया जाए बच्चे की एक इफ़ेक्टिव लर्निंग में। ठीक है, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए। शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।